नमस्कार दोस्तों, ये अंटार्कटिका जो सदियों से इंसानों की पहुंच से दूर और उनके लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रहा है। चाहे वो ब्लड वाटरफॉल्स हो या फिर मेटेरियस एनिमल्स हो, अंडरग्राउंड लेक्स हो या फिर बर्फ के नीचे दबे हुए शहर हो, अंटार्कटिका के बारे में कई ऐसी मिथ्स और मिस्ट्रीज है जिसका आज भी सुराग नहीं लगाया जा सका है। अंटार्कटिका दुनिया का वो अकेला कोऑर्डिनेट है जहाँ पर आज भी कोई इंसान नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और इसके साथ साथ यहाँ पर 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बर्फ के तूफान भी आते हैं। क्योंकि यहाँ पर केवल 51 मिलीमीटर ही बारिश होती है, इसलिए इसे डेजर्ट भी कहा जाता है। और इन सब के बावजूद पिछले 100 सालों में बहुत सारी कंट्रीज अंटार्कटिका पर अपना कंट्रोल लेना चाहती हैं। अंटार्कटिका का ये मैप देखें, इसके इस हिस्से को फ्रांस क्लेम करता है, इस पार्ट को नॉर्वे क्लेम करता है, ऑस्ट्रेलिया इस सारी राइट साइड को क्लेम करता है। इसी तरह बर्तन, चिली, अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड भी अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों को क्लेम करते हैं। दोस्तों, आखिर इसकी क्या वजह है? बर्फ की इसी तह के नीचे आखिर क्या हो सकता है? क्यों सुपर पावर्स कंट्रीज इसका कंट्रोल लेना चाहती हैं? आज हम जानेंगे अंटार्कटिका की कुछ मिस्ट्रीज और साथ में इसकी खोज किसने की, अंटार्कटिका को असल में डिस्कवर किसने किया। आखिर में हम ये भी जानेंगे कि बर्फ के नीचे आखिर क्या छुपा हुआ है जिसे दुनिया की सुपर पावर जानती है और वो इसलिए इसका कंट्रोल लेना चाहती है। अंटार्कटिका को किसने डिस्कवर किया? ब्रिटिश कहते हैं कि अंटार्कटिका उन्होंने डिस्कवर किया था, जबकि रशियन कहते हैं कि उन्होंने इस पे सबसे पहले कदम रखा था। लेकिन कई हजार साल पहले अंटार्कटिका का जिक्र ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने किया था, जब उसने कहा कि जमीन गोल है। 2021 में रॉयल सोसाइटी ऑफ न्यूजीलैंड की एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें कहा गया कि उत्तर ऑस्ट्रेलिया के पास पोलिनेशियन आइलैंड्स पर रहने वाले मौरी लोग शायद पहले इंसान थे जो 7वीं सदी में अंटार्कटिका पहुंचे थे, क्योंकि उनकी पुरानी कहानियों में ऐसे बर्फीले कोऑर्डिनेट का जिक्र हुआ है जो जमीन की सदर्न साइड में है। खैर, रिकॉर्ड हिस्ट्री में ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स कुक वो पहला यूरोपियन था जो अंटार्कटिक सर्कल क्रॉस करके अंटार्कटिका में पहुंचा था। लेकिन वो अभी अंटार्कटिका से 130 किलोमीटर दूर था और उसने अपनी शिप वापस मोड़ ली, क्योंकि उसको अंटार्कटिका जैसा कुछ भी नजर नहीं आया, बल्कि उसको बड़े बड़े तैरते हुए आइसबर्ग जरूर दिखाई पड़े। और समुद्र के तेवर ऐसे थे कि शिप को आगे लेकर जाना बहुत ही खतरनाक था। और इसलिए जेम्स कुक ने कहा कि सदर्न कोऑर्डिनेट तक पहुंचना इतना खतरनाक है कि कभी इंसान वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। और जेम्स कुक के बाद और भी बहुत सारे लोगों ने अंटार्कटिका को डिस्कवर करने की कोशिश की, लेकिन वो सभी कामयाब नहीं हो पाए। फिर 19वीं सदी आते आते इकोनॉमिक डोमिनेंस की कंट्रीज के बीच एक कंपटीशन शुरू हो गया। दुनिया अब एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही थी। हर कंट्री आने वाली नई सदी में सुपर पावर्स बनना चाहती थी। और फिर उसने पूरी दुनिया के चक्कर लगाए और उसने बहुत सारे ऐसे कोऑर्डिनेट को डिस्कवर भी किया। और सन 1820 में फैबियन ने कैप्टन कुक की इस प्रेडिक्शन को गलत साबित कर दिया। उसने सदर्न ओशियन में पहुंचकर अंटार्कटिका को बहुत करीब से देखा था। उसने अंटार्कटिका पर कदम नहीं रखा, लेकिन वह हिस्ट्री का पहला इंसान माना जाता है जिसने अंटार्कटिका को देखा था। और फिर 1900 से 1920 के बीच बहुत सारे एक्सप्लोरर्स ने अंटार्कटिका को देखा। ब्रिटिश एक्सप्लोरर रॉबर्ट फेल्गनस्टार्क 1911 में अपनी टीम के साथ अंटार्कटिका पर उतरा और वह तकरीबन 400 माइल्स तक आगे गया। लेकिन फिर खराब मौसम और भूख के कारण उसको वापस लौटना पड़ा। लेकिन वापसी का यह सफर बहुत ही भयानक साबित हुआ। सर्दी और बर्फानी तूफानों के बीच में वो फंस चुके थे, जिसके कारण उन सभी की स्टार्क और उसकी टीम की मौत हो गई थी। और फिर वर्ल्ड वार 1 के बाद बहुत सारी कंट्रीज ने अपनी टीम इस कोऑर्डिनेट पर पहुंची और इसको क्लेम करने की कोशिश की। और सन 1939 में हिटलर के कहने पर जर्मन एयरफोर्स ने यहाँ पर अपने जो निजी फ्लैग्स थे वो भी गिराए, ताकि वो इस एरिया को अपने अंदर दिखा सके। और वर्ल्ड वार 2 के बाद बहुत सारी कंट्रीज ने अपने स्टेशन यहाँ पर सेटअप किए और फिर यहीं से अंटार्कटिका के बारे में मिस्टीरियस डिस्कवर होना शुरू हुई। सबसे पहली और बड़ी मिस्टीरियस डिस्कवरी यह है कि किसी जमाने में अंटार्कटिका पर बर्फ नहीं बल्कि घने जंगल हुआ करते थे। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के मुताबिक साइंटिस्ट का कहना है कि उन्हें यहाँ पोर्सलेन हुड मिली, जिससे पता चलता कि करीबन 90 मिलियन साल पहले अंटार्कटिका एक गर्म कोऑर्डिनेट था जिसमें घने जंगल हुआ करते थे और बहुत सारे ऐसे गर्म इलाके भी थे। अंटार्कटिका के बारे में दूसरी सबसे बड़ी मिस्टीरियस डिस्कवरी यह थी कि यह 3 किलोमीटर की बर्फ के नीचे 400 लेक्स है जिनका अपना ही इकोसिस्टम है। वहाँ पर ऐसे ऐसे बड़े जानवर हैं जो पूरी दुनिया में अभी तक कहीं नहीं है। इस बर्फ के नीचे एक अलग ही दुनिया है। अंटार्कटिका पर एक और ऐसी चीज जिसने पूरी दुनिया के एक्सप्लोरर को बहुत सालों तक पजल करके रखा, यह है खूनी चश्मे। मैकमर्डो की वैली में यह वाटरफॉल ऐसे हैं जैसे बर्फ में से खून निकल रहा हो। लेकिन हाल ही में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि इस वाटरफॉल का सुर्ख रंग इसलिए है क्योंकि इस चश्मे को एक बहुत ही सोल्टी नेक से पानी आता है जिस पर अब कई सौ फुट बर्फ चढ़ चुकी है। पानी में बहुत ज्यादा आयरन है और जब यह पानी एक चश्मे के अंदर आता है तो ऑक्सीजन और धूप की वजह से पानी में मौजूद आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग एक जंग के कलर के जैसा हो जाता है। और तीसरी सबसे बड़ी खोज यह है कि यहाँ पर लोगों ने क्लेम किया कि यहाँ पर एलियन स्पेस देखे गए हैं।
2016 में गूगल अर्थ पर अंटार्कटिका पर ऐसी बहुत सारी अनयूजुअल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड किया गया और जब इसको पॉलिटिकल एक्सपर्ट ने नजदीक से देखा तो उन्होंने पाया कि यहाँ पर अमेरिका और बड़े बड़े कंट्रीज ने अपने सीक्रेट एयर ऑपरेशंस कर रखे हैं, क्योंकि 1959 अंटार्कटिक ट्रीटी के मुताबिक यहाँ पर कोई भी कंट्री अपना साइंटिफिक इनोवेशन कर सकता है। बस उन देशों को अपनी स्टडी को पूरी दुनिया के सामने शेयर करना होगा। 1992 में यूएस लॉजिकल डिपार्टमेंट के सर्वे में यह डिस्कवर सामने आया कि अंटार्कटिका में 500 बिलियन बैरल के नेचुरल गैस और ऑयल के रिजर्व हैं। लेकिन जो और चाइना जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज है वो इस पर कोई फोकस नहीं कर रही, बल्कि हाल ही में अंटार्कटिका में बहुत बड़ी मात्रा में नियोसोडियम, प्रिजीसोडियम, ट्रिबियम और डिस्पोरिज्म जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स की खोज हुई है। ये वो मिनरल्स है जो सारी इलेक्ट्रिक डिवाइस में यूज होते हैं, क्योंकि दुनिया का फोकस अब ऑयल और गैस से हटकर सभी जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है उनकी तरफ ज्यादा फोकस हो रहा है। इसलिए इन मिनरल्स की डिमांड ऑयल और गैस से भी ज्यादा है और हमारी दुनिया का क्लाइमेट और वाटर सप्लाई भी इसी सदर्न ओशियन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि ये अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन के साथ ही मिलता है। साइंटिस्ट के मुताबिक दुनिया का 15% कार्बन एमिशन सदर्न ओशियन ऑब्जर्व करता है और ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ इस ओशियन की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जमी बर्फ अब पिघलती जा रही है और बर्फ के पिघलने के कारण यहाँ पर बहुत सारे खजाने बाहर आ सकते हैं, जिन समुद्रों में कभी कोई इंसान जाने की सोच भी नहीं सकता था। अब वहाँ पर इम्पोर्टेंस रूट भी बन सकते हैं। अंटार्कटिका में अभी बहुत सारी स्टडी चल रही है जिनसे आगे चलकर यह पता चल सकता है कि आखिर इसके नीचे क्या है। और यह नॉलेजेबल वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल JR इंस्पिरेशन को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और भी बेहतरीन वीडियो हम आपके सामने लेकर आते रहें। तब तक मिलते हैं एक और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।